ये तुम्हारा प्रेम ही लेके है, सबका प्रेम। प्रेम में बड़ी शक्ति है। प्रेम का मतलब ही है, प्रेम माने परमात्मा। परमात्मा से मिलाने के लिए प्रेम के सिवाय न कोई मिल सका है, न कभी मिल सकेगा। तो कहाँ कहाँ से आगे प्रेम के वजह से, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, सब आके मिलते हैं। ये प्रेम की निशानी है। तो बराबर प्रेम ही तुमको लेके आता है। प्रेम में दो नहीं रहता है। प्रेम में दो दिल मिलके एक हो जाती है। जिसने भी प्रेम किया होगा उसको पता होगा, उधर दो नहीं रहता है, द्वैत खत्म हो जाता है, जिसमें हमेशा झगड़ा तुम है। ये विशाल है, ये कम है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये उच्च जात का है, ये नीच जात का है, ये शाहूकार, ये गरीब, ये चालाक चतुर है, ये मूर्ख। ये दो बातें खत्म हो जाती है। वननेस, ओनली प्रेम। तभी बोला व्हाट इज गॉड, कैसे पता लगेगा, अंदर में कैसे तसल्ली आए। तो बराबर मेरे को परमात्मा का दीदार हो गया है। जब वननेस आ जाएगी, ऊंच नीच, जात पात, शाहूकार गरीब, न शाहूकार न गरीब, न स्त्री न पुरुष, बस कर आई अल्लाह, शांत हो जाओ। परमात्मा ही है, परमात्मा ही एक से अनेक बन के ये खेल खेल रहा है। खेल जो नाट्य होता है वो टिकने वाला नहीं होता है, नाट्यक। सच तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच सच रहेगा। आत्मा न कभी जन्म में आए, न कभी मरने वाली, कोई मार नहीं सकता। किसी भी हथियार से आत्मा नहीं मर सकती है। किसी भी समय आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। अमर, ऐसा निश्चय अंदर में आ जाना चाहिए, मैं अमर आत्मा। बाकी देह तो हम देख रहे, सबको देखा, गुरु को भी देख, दादा भगवान को शरीर में आज नहीं है, लेकिन उनका यादें, ज्ञान, उनका प्यार, ये कभी भूल नहीं सकता है। हम चाहे दुनिया में रहे न रहे, लेकिन हमारी यादें, हमारा प्यार, ये कभी भूलने वाला नहीं होता। कृष्ण को, गुरु नानक साहब को हजारों वर्ष हो गए, अभी तक याद है। जितने भी अवतार आते हैं, शरीर में रहे या न रहे, फिर भी याद में रहते हैं, आबाद रहते हैं। भूल नहीं सकते राम को, कृष्ण को, गुरु नानक साहब को। कोई
भूल नहीं सकता, क्योंकि वो अमर है। तुम कहोगे कभी कोई भूल नहीं सके अगर तुम अमर हो जाए। तुम्हारा प्यारी हमको लेके आया, उठो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं बोला सत्संग आप ही मीरा करेगी। आपका दीदार के लिए बैठे हैं, इसीलिए आए हैं। दीदार थे जन्नत मिलेगी। लोग जाते हैं राम मंदिर दीदार करने के, इधर राम मंदिर इधर ही शाम। हम सब बोलते मीरा को जाके प्यार करो, बोलते मीरा को भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात से, लेकिन दीदार शाम का। तो फटाफट तैयार हो गए, रेडी हो गए, बेगर बताए। मीरा को बोला मैं नहीं आऊँगा, नहीं आने वाला। ये भी तुम्हारा प्रेम ही लेके गया। प्रेम में बहुत शक्ति है, और सच्चा गुरु तुमको प्रेम ही सिखाया। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। जागो। जब प्रेम हो जाता, इश्क हो जाता है। इश्क में दो नहीं रहता है, परमात्मा ही रह जाता, एक ही रहे। दो में फिर भेदभाव है, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, ऊंच नीच। हम तुम दो में, एक में कोई भेदभाव नहीं, अभेद। ये ज्ञान है, अभेद, भेदभाव के सब है, अमर अमर। अभी तुमको कोई, किसको ताकत नहीं है तुमको मार सके, अमर। शरीर में चेंजेस आएगी, आत्मा में अनचेंजेबल। शरीर सबको पता है कैसे चेंज हो रहा है, हर बरस चेंज होता जाएगा। कोई ज़माना था हम चलते थे, हमारे साथ माता तुलसी भी होती थी, हम दोनों वॉकिंग करते थे, हमारे पीछे औरों को भागना पड़ता था, इतना तेज। अभी वो ज़माना, हम चलते हैं वो दौड़ते हैं, ऐसे चेंजेस आते। सबका शरीर अदला बदला, बचपन से जवानी बुढ़ापे, बुढ़ापा गहरी नींद। एक दिन वही गहरी नींद में सोया पड़ा है, जिसको दुनिया के
लोगों ने नाम 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 रखा है मृत्यु। मरता कोई नहीं, इधर शरीर शांत होगा, इधर जाके नया जन्म। एक घर से निकलेगा दूसरे घर, चक्र चल रहा है। जब तक मुक्त नहीं हुआ है चक्र चल। लेकिन अगर यहाँ आ गया चक्र खत्म। थोड़े कैसा समझे, ये हमारा लास्ट बर्थ है, अभी हमको वापस जन्म चक्र में नहीं जाना, नहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आत्मा को फिर नया जन्म नहीं मिले, वासना नहीं। निर्भय और निर्भय होकर रहता है, निर्भय। कोई भी हमारा दुश्मन दुनिया में हो ही नहीं सकता। सारा प्रेम, क्योंकि मेरा अपना आप है, मैं अपने आप से प्यार करता, किसी और से प्यार नहीं करता। भाई इसको प्यार करता, इसको ज़्यादा, इसको कम। भेद होगा तो कम ज़्यादा होगा, लेकिन मेरा अपना आप है तो कोई दुश्मन भी नहीं, सारा प्रेम। इसलिए बोला व्हाट इज गॉड, बोला लव, लव इज गॉड। प्रेमी परमात्मा है। तो हर एक अंदर शांत करके अंदर छवि लो, मेरे अंदर भेदभाव तो नहीं है, ऊंच नीच। कुछ भी होए, फिर ज्ञान, फिर विचार, फिर अपने को बदली करने। चेंज योर सेल्फ, मोल्ड योर सेल्फ। ने जो सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े, मुड़ गया, जुड़ गया। तो आज तो शुभ दिन है। तो ये आत्मा में जोड़े जोड़े, आत्मा में जुड़ गया, मन मुड़ गया। वैसे तो हर दिन शुभ दिन है, पर आज विशेष पूर्ण सत्यनारायण का, पूर्ण चंद्रमा का, सत्यनारायण का पवित्र शुभ दिन है। और राखी का बंधन इसीलिए ही आता है पूर्णमासी के दिन, कि हमारा भी ये जो कार्य है मनुष्य जन्म, ये उसमें हमारा जो आत्म निश्चय है वो पूरा परिपक्व हो जाए, पक्का हो जाए। प्रेम का बंधन, ज्ञान का बंधन कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। ये काम हम पूरा करके जाएंगे इसी जन्म में। तो ये पवित्र शुद्ध आज शुभ दिन है। तो परमात्मा से भी हमारा आत्मिक शुद्ध प्यार है। भाई बहन का आज राखी के दिन कितने मनुष्य दुखी होते हैं कि मेरे को भाई नहीं है, कोई कहता है मेरे को बहन नहीं है, पर तुम ही हो माता पिता बंधु सखा। तो भगवान को राखी बांधते हैं तो सबको राखी बांध दिया। भगवान हमारा साथी हो गया। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा, आंधी और तूफान। सच है, ये तो बाहर का राखी का ये सिस्टम त्योहार है, जो ये धागा बांधते हैं, पर अंदर में जो भाव है, अंदर का प्रेम का भाव, वो हमको अंदर से भाव अंदर का हमारा पूरा हो जाता है। जब जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए है। तो जब भी किसी के ऊपर, बहन के ऊपर या भाई के ऊपर दुख सुख होता है, तो उनका पवित्र शुद्ध प्रेम होता है। तो एक दूसरे को जब कोई विपत्ति में है, जो किसी के काम आई, जब दुख के समय जो एक दूसरे के काम में आता है, मदद करता है, तो व्हेन मैन इन नीड गॉड इज इंडीड। तो वो हमारे लिए जैसे भगवान का रूप हो करके आता है, जो हमें दुख में आकर के सच्ची सहायता करता है, सच्ची मदद करता है। तो सुख में तो सब
परमात्मा भुला देते हैं, पर दुख में करे याद। जब दुख आता है तभी भगवान को याद करते हैं। तो सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काय को होए। तो जब भी हम सुख में ही हैं, तभी हमारा सबसे प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार होता है। गुरु सच्चा हमें सच्चा प्यार सिखाता है। सच्चा सच्चा जो है, इधर हमको गुरु प्रेम परिवार देता है कि प्रेम परिवार में रहो। जीव भाव में रहेगा, जीव सृष्टि में रहेगा, देह अध्यास में, तो हम दो और हमारे दो। पर इधर देखो, गुरु से प्यार करके हमको कितना शुद्ध प्यार मिलता है, और शुद्ध आत्मिक प्यार हम बांटते हैं, निस्वार्थ प्यार। तो गुरु से हम जो है निष्काम प्यार, निस्वार्थ प्यार सीखते हैं, करते हैं। तो गुरु भी का भी हमारे से निस्वार्थ प्यार रहता है। नो एक्सपेक्टेशन, नो अवार्ड, भाई वापसी की इच्छा नहीं है, और नहीं इनाम की, फल की चाहना और इच्छा है। दुनिया में मनुष्य सकामी, कामना वाले, फल की चाहना इच्छा रखते हैं। मंदिर मस्जिद में भी जाते हैं, एक दूसरे से हेल्प करके फिर जताते हैं कि मैंने देखो तुमको इतनी मदद किया, ये दिया। तो वो सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे मन वांछित फल पाते हैं, स्वर्ग का सुख पाते हैं, पर उसी से मन की शांति नहीं मिलती है। कितना भी सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी सृष्टि का राजा हो जाता है, सब सुख सामग्रियाँ मिल जाती हैं, सब हमारी मनोकामनाएं दुनिया में पूरी हो जाती है, पर आखिर मिलियो न जे रब, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। दुनिया में हमारे सब मतलब पूरे भी हो गए, थोड़े दिनों के बाद देखेंगे फिर उसी पदार्थों से शांति नहीं मिलती है, माना वो हमको दुख दे के जाते हैं। अनुभव मिलता है तो माया में हमने कितना भी दौड़ भाग किया, पर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिली नहीं, मन की शांति नहीं है। अंदर मन जो है हमको दुखी करता रहता है। तो कभी तन में प्रॉब्लम होती है, कभी तन में तू उलझा, कभी मन में उलझा, तू सदा अपने ही दामन में उलझा। तू सबसे है जीता, अपने से है हारा। भगवान ने ये शरीर दिया है, ऐसा ये शरीर है मायामय, क्षण क्षण में चेंज होता रहता है। ये प्रकृति क्षय होती रहती है, बदलती रहती है। अभी तुम देखते हैं इधर 5 मिनट में बारिश आ जाती है और 5 मिनट में बंद हो जाती है, फिर धूप आ जाती है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो कितना वायरल बुखार कितना सबको होता रहता है, कभी शरीर में भी, कभी कैसा कभी कैसा। तो आज से जब तुम्हारे अंदर नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो तुम अपने शरीर की भी बात सुनोगे। शरीर से ज्ञान होगा तो हम कभी भी इस माया के खड्डे में गिरेंगे नहीं। माया के जो पिट फॉल्स हैं, ज्ञान होगा, रोशनी होगी, तो हम पिट फॉल्स में, खड्डों में गिरेंगे नहीं, ब्रेक देंगे। अभी जब भी कार चलाते हैं तो तुम देखो, ब्रेक हमेशा एक पाँव ब्रेक पर रखते हैं, तो कभी भी हमारा किसी से एक्सीडेंट नहीं हो। पर एक्सीडेंट करके फिर हम पछताएं, फायदा नहीं है। इसीलिए ये शरीर मिला है तो उसमें कैसे हम संयम से रहें, शरीर की बात को भी सुने, उसका भी नॉलेज पूरा लेते हैं, तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, स्व में, आत्म शक्ति में रहता है, आत्मा में रहते हैं। और ये जो भी सत्संग है, सत्य के साथ संग है, जुड़े रहते हैं, प्यार है, खुशी जैसी खुराक नहीं है, चिंता जैसा मर्ज नहीं है। कितने लोग समझते हैं सत्संग बना ऐसे मुंह बना के बैठने का है, मना चुप करके ऐसा ध्यान समाधि, आज व्रत रखने का है, ये करना, खाना नहीं खाने का, कपड़ा नहीं पहनने का, ये बहुत भाई त्यागी वैरागी होकर के रहना है। त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, विरलो को बचो गुरुमुख वड भागी, ॾिठो जंहिं जागी पंहिंजे अखें पाण खे। जब गुरु सच्चा मिलता है, वो हमें अपने अंदर भीतर ही अपने स्वरूप, अपनी आत्म
शक्ति को प्रकट करके देता है, आत्मा का दीदार कराता है। आत्म शक्ति हमारे अंदर उसका नॉलेज देकर निश्चय पक्का कराता है कि तुम अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानो। बाकी आत्मा को नहीं जाना, बाकी सारी दुनिया का नॉलेज लिया, अपने आत्म स्वरूप को, जो सहस्त्राधार चक्र है, जहाँ हमारी सब मेधा शक्ति है, वो हम इंद्रियों के द्वारों से अपनी शक्ति विषय विकारों में, माया में व्यर्थ गंवा देते हैं, एनर्जी गंवा देते हैं। पर जब ज्ञान होगा तो हम शरीर का नॉलेज भी रखेंगे, शरीर से भी अपनी शरीर को तंदुरुस्त स्वस्थ रखेंगे, और मन में जो इमोशनल माइंड है, जो भावनाएं हैं, वो भी गलत भावना नहीं रखेंगे। हमेशा सबके लिए शुद्ध प्यार, हृदय का प्यार, आत्मिक प्यार रखेंगे, निस्वार्थ प्यार, शुद्ध प्यार। एक होता है अशुद्ध मन, विषय विकारी, जो विषयों में हमें गिराता है, माया में गिराता है। दूसरा शुद्ध मन होता है, शुद्ध प्यार होता है। तो वी राइज एंड राइज एंड राइज इन लव, बट पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे फॉल इन लव। वो कहते हैं हम दुनिया के प्यार में फंस गए, गिर गए, तो उसमें हम अपनी एनर्जी, शक्तियाँ उसमें अपनी गंवा देते हैं, खो देते हैं, उसमें अटक जाते हैं, मन अटक जाता है, उसी में हम ग्रस्त में, दलदल में फंसते जाते हैं, मन अटक जाता है। फिर इच्छा पूरी हुई तो बहुत खुश, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो बहुत दुखी। अभी आपको मालूम होगा कि ये रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ, कि एक बार जब सिकंदर बादशाह इंडिया में आए हैं, तो पोरस राजा जो था, उसी को उसको जीतने का था। वो बहुत वीर था, उसका नाम इतना प्रसिद्ध था। तभी उसने सोचा, उसकी जो एक पत्नी थी, लवर थी, सोचा कि अभी तो ये वीर बादशाह है, वो मेरे राजा को मार देगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। तो इसीलिए उसके लिए उसने अपने जो ये उसके पास वो जाती है और उसको राखी राजा को जाकर, पोरस राजा को कहती है, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको अपना भाई बनाती हूँ। दोस्ती करके आती है, राखी बांध के। तो अभी उसकी रक्षा उसको करनी पड़ती है राजा को। तो वो किसी को भी मारता नहीं है, पर अंदर में सब उसी से डरते थे कि ये कितना बहादुर है, वीर है। तो वो अपना लश्कर वापस लेकर के चले जाते हैं। तो पूरे राजा को वो जीत नहीं सकता है। उसको, जैसे कि राजा ने उसको अपना बैन मान करके उसकी रक्षा किया। तो दुख के टाइम हमारा धर्म है एक दूसरे की रक्षा करना। तो गुरु राखो, भगवान राखो, मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखो, दादा तेरा राखो, भगवान तेरा राखो। तो जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान हमारी हर पल जहाँ तहाँ से रक्षा कर रहा है, वो हमको कभी भी दुख नहीं देता है। तो माँ बाप है, अपने बच्चों को दुख देते हैं? बचाओ, कभी सोचा है माँ ने कि मेरा बेटा चल मरे? कितना भी वो उसको सताएगा, दुखी करेगा, फिर भी उसके अंदर से दुआ निकलती है कि बेटा तुम जहाँ भी हो खुश रहना, खुश रहना। भले मेरे यहाँ से तुम चले गया, दूर हो गया, पर जहाँ भी रहो अपने खुशी में खुश रहना, आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह भगवान भी हमारी हर पल रक्षा कर रहा है कि हम माया में गिरे नहीं, फंसे नहीं। तो जब नॉलेज होगा तो हम ग्रस्त में ग्रस्त नहीं हो जाएंगे, उसका रूप नहीं बन जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमेशा सुजागी रहेगी, अवेयरनेस रहेगी। इसीलिए गुरु की शरण में आते हैं, गुरु को राखी बांधते हैं कि गुरु हमारी हर पल, परमात्मा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आज से हम परमात्मा को अपने आप को समर्पित करते हैं राखी बांध करके कि गुरु भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। ये तो बाहर की राखी है, पर अंदर से हमारा मन परमात्मा में रमण करेगा तो रब नहीं वसंदा दूर, अखियाँ खोल ज़रा। अभी जो होते हैं, नारियल होता है, उसमें तुम देखेंगे 3 आँखें होती है, 3 आँखें।
ये दो आंखें तो सबको मालूम है, दो आंखों से हर एक देखता है, दो आंखों से, पर ये तीजा नेत्र होता है जहाँ बिंदी लगाते हैं तो टीका लगाते हैं, उसको कहते हैं तीजा नेत्र, 6 आई। तो वो ज्ञान नेत्र होता है जो गुरु हमें नूरानी नज़र देता है। ये रब नू देखन वाली ये आंख गुरा तू लीती। तो तीजा नेत्र गुरु से लेकर के अभी हम जहाँ तहाँ अपना प्रेम परिवार, प्रेम ही प्रेम रखेंगे। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। भगवान तू ही तू है जहाँ तहाँ। तो जहाँ हम नज़र निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। भगवान तू ही तू है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जहाँ दृष्टि वहाँ सृष्टि, जब दृष्टि तब सृष्टि। तो हमारी जो दृष्टि है, नज़र है, नज़र हमारी पढ़ने से नज़र आते नज़ारे हैं। तो वो दिव्य दृष्टि, तीजा नेत्र, ज्ञान नेत्र, ज्ञान की ज्योति अंदर जला करके जहाँ तहाँ हम प्रकाश में रहेंगे, चेतनता में रहेंगे, चेतन स्वरूप होकर के, तो हम कभी माया में गिरेंगे, फंसेंगे नहीं, ग्रस्त नहीं हो जाएंगे, दलदल में उस कीचड़ का रूप नहीं हो जाएंगे। अभी देखो तुम, दूध है, उसमें तुम पानी मिलाओ तो उसमें मिल जाता है, उसमें उसका रूप हो जाता है, पानी उसी से मिलकर एक हो जाता है। पर अगर उस दूध से तुम मक्खन निकाल दो, मक्खन पहले निकाल दो, मक्खन निकलता है ना दूध से, मक्खन निकाल दो, फिर उसको पानी में डालो तो पानी उसको टच करेगा? मक्खन क्या होगा? पानी के ऊपर तैरता रहेगा, उसको टच नहीं होगा पानी। तो इसी तरह से तो गुरु के ज्ञान से हम तत्व को जानते हैं, अपने स्वरूप आत्म तत्व को जान लेते हैं। तो पहले खाली हम देह समझते थे अपने को, तो ये मैं शरीर हूँ, मैं। एक दिन बड़े दादा भगवान ने अपनी एक घर में रहते थे ना, उनका बहुत बड़ा परिवार था, अपना बिस्तरा दादा भगवान ने बालकनी में लगा दिया। तो कभी कभी बच्चे होते हैं घर के, वो वैसे तो वो घर में अंदर अपने रूम में अपने माँ बाप के साथ प्यार में बिजी रहते थे। दादा भगवान बालकनी में ही आते जाते, रात को भी वहीं सो जाते थे, अपनी अपने उसी उधर ही रहते, मतलब अपना बिस्तर लगा दिया बालकनी में ही। अच्छी बालकनी थी, बड़ी बालकनी। तो जैसे घर के उनसे इतना वास्ता ही नहीं होता था, अपने समय पर जाके ज्ञान देते थे, अपना समय खाना पीना उनको देते थे, फिर बाहर ही आठों पैर उनका ये ज्ञान चलता रहता था, अखंड पाठ। तो एक दिन उनकी पोती वो आकर के खड़ी हो गई, उसको दादाजी को बाबा कहती थी, बाबा। आगे ज़माने में बड़े लोगों को जो दादा होते थे, तो बाप को तो पापा कहते थे, डैडी, पर बड़े दादा को वो बाबा कहते थे। अम्मा, अम्मी, अम्मी और बाबा, हम भी अपनी माँ को अम्मा कहते थे। बाबा, बाबा, बाबा आप मतलब उसी से बात कर रही थी प्यार से, आके बच्चे खड़े होते हैं। तो दादा भगवान ने भी आनंद से अपनी पोती से पूछा, तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? छोटी ऐसी समझदार भी थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, बात करती थी अच्छी तरह से। तो पूछा तुम कौन हो? तो बोला बाबा मैं शर्ली हूँ, मैं शर्ली, उसका नाम था शर्ली। तो तो बोला ये तो छाती है, ये तो तुम्हारी छाती है। फिर बोला मैं शर्ली हूँ, सिर को हाथ रखा, शर्ली हूँ मैं, शर्ली। तो बोला ये तो तेरा सिर है, ये तो हाथ है, ये तो पाँव है, घुटने हैं, ये तो तुम्हारी बाहें हैं, पेट है, तुम कौन हो? हु आर यू? बेचारी उलझन में आ गई। छोटी बच्ची थी, बहुत ऐसा समझ नहीं पाए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कभी ऐसा क्वेश्चन कभी सामने आया ही नहीं था। भाग भाग के जल्दी से माँ के पास चली गई, मम्मी मम्मी मैं कौन हूँ? बाबा ने पूछा है, मेरे को जवाब चाहिए। तो उसकी माँ को ही खुद पता नहीं है ज्ञान का, तो वो उसको जवाब कैसे दे। पर थोड़ा कुछ उनका ज्ञान सुना हुआ था, तो बोला बेटा तू आत्मा है, आत्मा, तू आत्मा है। पर उसको इतना समझ में नहीं आया। पर तुम देखो गुरु कैसा हमारे विवेक को जगाता है।
तो उस दिन से उसका अंदर का विवेक इतना जागृत हो गया कि अपने अंदर में मनुष्य खोज करने लगता है कि हु एम आई, व्हाट एम आई। तो दुनिया का प्यार जो है वो हमको नीचे गिराता है, शरीर में गिराता है, पर जो आत्मिक प्रेम है, सच्चा प्यार, वो हमें आत्मा से जोड़ देता है, राखी माना रिक्शा। तो गुरु हमारी सच्ची रिक्शा करता है, हमें आत्मा में बार बार अपने स्वरूप में जगाता है, अपने आत्मा का तत्व का बोध कराता है कि तू मक्खन है। पहले आत्मा को जानो, तो फिर ये बाहर की हालतें, परिस्थितियाँ शरीर की, वो तुमको पानी टच नहीं करेगा। पहले मक्खन तो निकालो। वेदां विच सार पिलाया मैनू। तो गुरु हमें इन सब वेदों शास्त्रों का निचोड़, अभी तुम अब एक एक वेद पढ़ने जाओ तो कितना मुश्किल है। वेद पढ़ने में कितना समय लग जाएगा। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब पढ़ने में कितनी तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। पर गुरु हमें कितना सब वेदों का अमृत रस मक्खन निकाल के हमें खिलाता है, मुंह में डालता है। बाकी डाइजेस्ट हर एक को खुद को अपना करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करते हैं, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानते हैं। तो ये राखी का शुभ दिन आता है कि हम अपने स्वरूप को, अपने तत्व को जाने। आत्मिक प्यार, भावनात्मक भाव अंदर का होना चाहिए। लिंक हमारी सत्य संग, सत्य के साथ हम संग रखें। ये प्रेम की डोरी ऐसी बांध के जाएं जो कभी, ये प्रेम का बंधन, ये ज्ञान का बंधन कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। तो गुरु हमें ये सच्चा प्रेम के बंधन में ऐसा बांध के रखता है कि अभी हमारा मन जो है माया में लिप्त नहीं हो जाएगा। मक्खन जो है पानी में लिप्त नहीं होता है, तैरता रहता है। तो गुरु हमें सच्चा तैरना सिखाता है कि स्विमिंग कैसे करें। ज्ञान साध संग अगन सागर तरो, अग्नि सागर है दुनिया में। तुम देखो सब में मन भेद, मतभेद, द्वैत, त्रिपुटी, उसमें मन जलता ही रहता है, जेलेसी, दुखी दुखी रहता है। थोड़ा थोड़ा शब्द इफेक्ट करता है, मन को इफेक्ट करता है। अभी उसने शब्द बोला, पर वो हम अपने मन में लेकर के, उसने एक बार बोला, हम 10 बार वो उसको सोचते रहते हैं, 10 बार दिमाग में रिमाइंड करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। तो आज से सब जो भी बीती हुई बातें हैं, गलत बातें हैं, निगेटिविटी है, उस सब को अंदर से भुलाते जाएं। अपने को माफ़ी दे, शरीर की भी जो भी गलती हुई है अपने को माफ़ी दे। उन गलत चीज़ों का निगेटिविटी अंदर नहीं लाएं कि मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई। पर आज से हम गुरु के बच्चे हैं, तो गुरु के जैसा हमारा जीवन हो जाए। तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। तो गुरु हमारी हर पल रिक्शा कर रहा है कि जो हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के ऊपर ही हम मैच जाएं। मैचिंग देखें किसके ऊपर जा रहे हैं। तुम मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य मन का ईश्वर होके रहो। एक जिज्ञासु आते थे गुरु के पास, वो आशीर्वाद देते थे, बेटा शल तुम मनुष्य बनो, बेटा शल तुम मनुष्य बनो। आखिर 12 महीना आते आते बेटा शल तुम मनुष्य बनो। तो बोला स्वामी जी, गुरु जी, मैं मनुष्य नहीं तो क्या हैवान और पशु दिखता हूँ क्या? मैं पशु हूँ। तो मनुष्य का जो अंदर के सोच विचार है, करतूत है, कर्म है, वो पशु और हैवान जैसे हैं। 84 लाख जूनियों से आया है, तो वो स्वभाव संस्कार अपने साथ लेके आया है। विकार, विषय, पशु के जैसा, कुत्ते का जैसा भौं 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 करना, मन सारा दिन चलता ही रहता है। सोच विचार, थॉट परेड चलती रहती है, गलत सलत निगेटिविटी। तो उसको चश्मा दिया एक, तो जैसे राजा के इसमें जाओ, जैसे तुम पार्लियामेंट में कभी जाओ तो तुम देखो उधर बात कैसे करते हैं। पार्लियामेंट सब एक दूसरे को गिराते रहते हैं, एक दूसरे का विकार देखते रहते हैं, कमी देखते रहते हैं, एक दूसरे को साथ नहीं देंगे, ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, नीचे गिराते रहते हैं, कुर्सी उसकी खींचते रहते हैं कि कभी प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो हम और भी जैसे कि अपना ऐश आराम, फ्रीडम, आज़ादी लेंगे, ये करेंगे, पर कर कुछ नहीं सकता है। मनुष्य दूसरे को गिराने में अपनी शक्तियाँ
व्यर्थ गंवा देता है माया में जाकर दूसरा। तो गुरु से आकर के हमको ये चश्मा मिलता है कि अभी हम दूसरे के विकार नहीं देखें पर अपना उद्धार करते जाएं, अपना सुधार करें। तो बोला तू इधर आकर के सच्चा मनुष्य बन गया है तो सबसे तू जीता और अपने से है हारा, अपने मन से मनुष्य हार के बैठा है। तो गुरु हमें मनुष्य माना मन का ईश्वर बनाता है। तभी उसे महसूस हुआ तो गुरु के पास आकर सत्संग में अभी मैं मन जीत होके रहता हूँ। तो मन के भी जो सोच विचार है गलत, उसका इफेक्ट भी हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है। अंडरस्टैंड? तुम कुछ भी गलत सोचो तो तुम्हारा डाइजेशन, पेट में दर्द होगा या सिर में दर्द या कुछ भी, बहुत सारे उसका इफ़ेक्ट चिंताओं का, सोच विचार का हमारे शरीर पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए हमेशा आज से गुरु के प्रेम परिवार में, प्रेम बंधन में हम बंधे हुए हैं। गुरु राखो, हर वक्त हम गुरु के नज़र में हैं। जैसे सीसीटीवी लगी होती है, सब उसमें आ जाता है कि मनुष्य कैसे चल रहा है। अभी वीडियो में सब उसका एक्शन भी बढ़ता जाता है कि ऐसे किया वैसे किया, सब बढ़ जाता है, मुकर नहीं सकता है। अभी कितनी बार ये तुम लोग इसमें देखते होंगे मोबाइल में कि किसी किसी के जो भी आते हैं कुछ बातें गलत, ये भाई इधर ये मिक्सिंग करते हैं, ये करते हैं, चोरी करके जाते हैं। अभी बता रही थी हमें, तो रेलवे में जो चदरें हैं वो भी चोरी करके जाते हैं, फिर वो वीडियो करके निकाल के उसको पकड़ते हैं कि देखो ये उस पर तो रेलवे का नाम लिखा हुआ है, तुमने चोरी की है। तो वो मुकर नहीं सकते हैं, तो उस पर दंड भी लगता है, फिर मनुष्य दंड भोगता है। तो आज से हम कभी निगेटिव थॉट नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा विचार रखेंगे। अपने शरीर से भी तुम उसका भी शुक्राना मानो कि हमारा शरीर चल रहा है आज तक, तो उसी के से भी मित्रता रखो, प्यार रखो। जब तुम अपने से प्यार रखेगा, प्यार करेगा, खुश दिल होके रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, दादा भगवान का एक ही वचन के प्रसन्नचित्त होके रहो। तो चित्त को प्रसन्न रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो दुनिया में खुशी जैसी खुराक नहीं है, चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं है। तो अपनी गलत बातों को अभी भुला करके फिर हम अपना उन्नतशील होकर के रहें। हमारी उन्नति किस में है? हमको अपना जो काम है वो पूरा करना है, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में हमेशा जागते रहें, जगाते रहें सबको। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो अपने ऊपर कृपा करनी है। तो मन को भी हम पहचान लेते हैं कि ये मन का गलत ख्याल है, गलत सोच विचार है, अभी हमको उसके कहने में नहीं जाना है। हम गुरु मत ग्रहण कर, मन मत त्यागे, गुरु की मत पर चलेंगे, पक्का। इसीलिए राखी बांधते हैं कि हमारी मत भी मत पर, गुरु के इस नक्श कदमों पर हम चलते रहें। नानक ताके लागे पाँव, उसकी पैरवी कर परहेजगारन जी। जो खुद आनंद में रहते हैं, अपने स्वरूप को जाना है, जो असंग होकर के रहते हैं, उनका आदर्शमय जीवन दे करके हम भी अपना जीवन आदर्शमय बनाएं। कि सब हमारे जीवन से रश्क करे, रीस करे कि तो किए रिझायो घन का, तो किए राम रिझायो री घन का। तो तुम्हारे से आकर पूछेंगे तुम कैसे ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आनंद में, मौज में रहते हैं। तो ये शरीर देह अध्यास को भुलाना है, अहंकार को। कभी भी हम इस शरीर का अहंकार नहीं करें और मन को हमेशा अपने मन इंद्रियों को अपने संयम में रखें, अनुशासन में। मन जीत होकर के रहे। हमारा मन कभी भी विषयों में, माया में, इधर उधर कहीं भी अटके भटके लटके नहीं, अपने स्वरूप में, अपनी आत्म आनंद में, अपने जहाँ परमात्मा ने रखा है, जो दिया है, हर को खुश रहे पंहिंजे भक्त भाग में। हमको जहाँ जन्म मिला है, जो जीवन परमात्मा ने दिया है, उसमें हम बहुत शुक्राना मानते रहे, आनंद में रहे, दूसरे के जीवन से रीस नहीं करें। अरे ये तो शाहूकार है, हमको भगवान ने क्यों गरीब रखा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है उसका शुक्राना माना है, उतना तो तुम खा के पूरा करो, उसका तो पूरा लाभ लियो, फ़ायदा लियो।
उसी की तो उसका जो है उसी में संतुष्ट रहो, तिरपत होके रहो। तो ये एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द लाइफ एंड द लाइफ एक्सेप्ट यू। तो जो भी भगवान ने हमें जैसा भी दिया है, बहुत आनंद है, संतुष्ट हैं, तिरपत होकर के रहें, दिल अंदर में फुल स्पंज, जो भी है जैसा भी है, बहुत आनंद है। संतोष जब आए, संतोष धन तब सब धन दूर समान। अंदर में इतना आनंद में रहे। अभी इधर तुम सबने भजन गाए, उसमें कितना पाई पैसा लगा तुम्हारा? खुशी करने में कितनी पाई पैसा लगता है? मन को प्रसन्नचित्त रखने में कितना तुमको पैसा चाहिए? या बाहर का कुछ भी शौक चाहिए बाहर का? अपना खुद ये तुम बैठ के आनंद खुद भी रहो, आनंद में, मौज में, सबको ये आनंद, शांति, प्रसाद सबको बांटते रहो। तो देना ही दुख है, सुख लेने में। सच्चा सुख है सुख देने में। तो जितना हम बांटेंगे, आनंद, शांति, सुख बांटेंगे, उतना हमारे अंदर प्रसन्नता, खुशी दुख के आएगी, अंदर दुख के आएगी। तो ये नारियल में 3 आँखें होती है, तो आज जो 6 आए हैं, तीजा नेत्र, वो गुरु से लेकर के प्रेम का, हम सबके लिए हृदय में प्रेम, ओशन ऑफ लव, प्रेम के सागर बन जाए, सबको प्रेम बांटते रहें हृदय से। तो प्रेम में कुछ लेना देना नहीं। लव इज़ नॉट एन एक्शन बट इट इज़ स्टेट ऑफ आत्मा। तो अंदर का भाव है प्रेम का। बाकी एक एक को हम राखी बांधेंगे, पर अंदर से तुम समझो कि हम गुरु से हमेशा बंधे ही हुए हैं। अभी इस तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं? क्या कौन से दर जाएंगे? इधर इतना शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ मिल गया है, तो जो मिलना था सो मिल गया। काम बाकी अब क्या रहा? अभी दुनिया का काम सब पूरे हो गए, और हम सिर्फ हिकु नाम धणीअ जो दिल में धर, ॿियो कुछ न रख जाए पंहिंजे घर। अपने दिल में सिर्फ परमात्मा को हृदय में बिठा करके प्रेम करते रहो। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम किसको प्यार, कैसे खुश रहते हो, क्यों खुश रहते हो। अंदर ही अंदर बैठ के गुरु को, परमात्मा को, वचनों को प्यार करते रहो, घोट घोट के उसको पीते रहो अंदर से। तो इतनी ताकत, शक्ति आ जाएगी। जो एक गाय का सींग था, गाय का सींग, तो शर्त रखी थी एक राजा ने, जो इस गाय के सींग का पानी ख़त्म करेगा, पी लेगा, उसको बहुत ढेर सारा ये सोना, हीरा, रुपया, पैसा इनाम में देंगे। जितने भी आते जाएं लाइन से पानी पीने की कोशिश करे, कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर सका। गाय का सींग भरा ही भरा रहे, ख़त्म ही नहीं हो गए पानी। क्यों? क्यों? उसका कनेक्शन नीचे नीचे सागर से, कुएं से था, वो पानी ख़त्म ही नहीं हो गए। जितना भी वो निकालें, पीते जाएं, वो भरपूर रहे। तो तुम्हारा आनंद, शांति हमारा कभी बांटने से कम नहीं होगा, और बढ़ता जाएगा। सबका प्रेम तुम इतना, जैसे सागर में सब नदियाँ समाहित हो जाती है, बिना गौर शोर किए, बिना मांगे, सब नदियाँ दौड़ दौड़ के उसमें आकर समा जाती हैं। ऐसे तुम प्रेम के सागर बन के जाना कि हम गुरु के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। तो छूटे ना लागी, छूटे ना चाहे जाए जिया।